अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आइए देखते हैं बाजार की रौनक। जो बेड़ा गर्क जाए जनरल बख्शी नहीं सी आया आहो वो जो बहुत आहिस्ता बोलते हैं, वो इन्ना उच्चा बोलिया सन नजर आने लग पिया सी। भाजी साਡਾ भी दिल करदा सी इंडिया जाइए, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। सानू दीपिका को चपेड़ा पैन। ਭਾਈ ਬੰਬੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? नहीं, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋ? मैं आगरे तक गया हूँ। ਅੱਛਾ साਡਾ भी दिल करदा सी आगरे जाइए। ਆਏ ਸਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਈਏ। बड़ी गल है भी मरण ते बनाया सी। ਹੋਰ ਜੰਮਣ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਨੀ ਦੇ ਆ। आपको पता है हमारे भाई का ट्रक पकड़ा गया? किया क्या था खान उसने? भाईजान बस वो पागल का बच्चा था, उसने अंगूर के पेटी के नीचे असला छुपाया हुआ था। हालात पहले जैसा नहीं है, बड़ा मुश्किल आते। तो पकड़ा किसने? बस भाईजान है कि हमारा जान का दुश्मन है वो कौन? तालिबान। तालिबान ने पकड़ा? हाँ ना, तो फिर तो बहुत नेकी की है उन्होंने। सर, कल जो हम शो में बात कर रहे थे कि वहाँ का सामान इधर दस्तयाब है, तो वो ये असला तो नहीं था ना उसमें, ये तो असला बकायदा ला रहे हैं। तो सर वो किस तरह आता है? वो ट्रेड की गर्ज से आता है? वो तो बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो खरीद लेते हैं, कंटेनर के कंटेनर स्क्रैप में खरीद लेते हैं, और उसमें कंट्राबैंड कोई चीज़ नहीं होती। ये कंट्राबैंड है जो पेटियों के नीचे, टैंकियों के अंदर, बहुत तरीकों के साथ M4 जैसी गन्स आती हैं यहाँ पे। और तुम भी स्मगलर हो? नहीं मैं नहीं करते, मेरा भाई करता है। तुम क्यों नहीं करते? अब मेरे पास असल में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, वरना तुम जरूर करते। लाजमी बात है, इतना सारा माल कौन छोड़ते है। साਡਾ भी दिल करदा सी स्मगलर बनीए। ਆਏ ਸਨ ਕੁੱਤੇ ਸੁੰਗਨ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। हाँ फिर सानू सजाए मौत होवे। इससे तुम्हारा दिल चाहता है? आहो ਅਸੀਂ कदी वेखी नहीं सजाए मौत हुंदी किवें। ਸੁਣਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਪੜਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी, कपड़ा डालते हैं ताकि आपको फांसी का फंदा नजर ना आए। अखियां वाले सानू तो पहले ही नजर नहीं आउंदा। साਡਾ भी दिल करदा यार ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੇਲਰ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਵੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है। मैं फिर ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ। किसको? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। तुम्हें कैसे पता है? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। अच्छा, ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੁਚੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। वो भी मांगती थी? ਹੋਰ ਕੀ ਡੀਸੀਓ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਓਏ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋਣਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਸਰ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। जी जी जी, बहुत मुश्किल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? अपनी गैरत का कत्ल करना पड़ता है। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। वाकई जब गैरत मार ली तो फिर पीछे रह क्या गया। वाह जी, जागो, तुम्हारा क्या हाल है? नहीं कर लें, बात कर लें पहले उन लोगों के साथ। आप बड़ी तमीरी गुफ्तगू हो रही है भाई। तुम्हारे गिटार किधर है आज? गिटार बस इनको दिया हुआ ठीक करेंगे ना, गिटार ठीक नहीं कर रहे और काम भी कुछ नहीं करते भाई ये। नागिब साहब बड़े खामोश खामोश हैं आज। ਕੀ दसिए आफ्ताब साहब, मेरा एक होर बहुत प्यारा दोस्त फौत हो गया। बहुत हो गया? हाँ, ਕੌਣ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? वजीर अफजल साहब। हाँ जी, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਭੈਣ ਕੌਣ ਸਨ? बहुत बड़े कंपोजर थे। कैसी कैसी तर्ज बनाई है इस बाजे तो उन्होंने। वो जो ट्रेडिशनल फिल्मी मौसीकी थी पाकिस्तान की, उसका आखिरी टमटमाता चिराग वो भी गुल हो गया है अभी 2-3 दिन पहले। सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता क्या है? कि लोगों को पता ही नहीं, आज तक नहीं पता कि वजीर अफजल के क्रेडिट पे कौन कौन सा गाना है। तो नंबर 1 कौन सा है? कहंदे ने नैना, फिर वेजा आज तो मैं तेरी, ਵਾਹ ਵਾਹ वाह, बहुत बड़े गाने। लेकिन एक बात है, जी उनकी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू आपके साथ ही हुआ है। जी जी, मुझे ये एजाज हासिल है। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, जी, ਇਹ ਨਾਗੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, की हाल है? ਬਖਸ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ला इत्थे दोस्त सीगे अपने, बाजा ठीक कराउण आउंदे सीगे। ਹੁਣ ਆਏ ਕਦੀ? हुण मर गए आ वो। उन्हें फौत हुए पता कितने साल हो गए, ਹਾਂਜੀ। और उनके क्रेडिट पे भी बहुत बड़े बड़े गाने। उनकी बड़ी मशहूर फिल्म थी अत खुदादा वैर, जी जी जी। और उसका गाना शोरा आफाक गाना है, जो हौली जी लैंदा मेरा नाम। मैं था मर जानी है। हाँ हाँ। सर, आजकल के जो कंपोजर्स हैं उनमें आपको कोई पाए का लगता है? नए तो यही हैं, अपना बग्गा एंड सजाद ताफो भी, लेकिन जो पिछली ट्रेडिशन चल रही है ना, उसमें एक और कंपोजर वो कौन सा? जुल्फ़िकार, बहुत शानदार कंपोजर, जिनके क्रेडिट पे चूड़ियाँ फिल्म है, निकी जी हाँ है, और ये फिल्में शायद पिट जाती हैं अगर इतना पाए का म्यूजिक ना होता इनका। चल, इथों निकल। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਇਥੋਂ। पागल ना होते,
ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਣ ਦਿੱਤਾ वो चला गया है। ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਡੱਡੂ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਉੱਠ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਉੱਠ ਚੱਲ इंसान मरो। ਓਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ सर ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ शर्म करो, माजूर आदमी है वो। ਚੌਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ कूफ आदमी। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਡੱਡੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ चला गया वो। बेफिक्र होकर खाओ, सारी प्लेट जब खत्म हो जाएगी फिर बताएंगे। ਪਲੇਟ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪਲੇਟ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਗੀ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਟ ਕਿਨੇ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। कैसे हैं बिस्किट? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ये खाओ, सारे खाओ, मैं तुम्हें चाय भी देता हूँ। ਹੈ ਚਾय भी देता हूँ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ये प्लाट पकड़ा दो। ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ ਨੇ हाँ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ क्या हो रहा है? ਇਹ ਪਲੇਟ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਹੈ नहीं मैंने कहाँ गायब की है? ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ भाई साहब अन्ने ने के एवें ही बने हुए ने मुझे नहीं पता, लगता है कि झूठ बोलते। हुणे दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जांदा है ए वेखो जरा ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਸਰ ਪੁਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਐਡੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ओ यार खान, बात सुनो, क्या भाईजान? ये बिस्किट खाने हैं तुमने? ਬਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ये लो बिस्किट खा लो। हम बिस्किट मेरे के पसंद है। मेरा ਲੋ ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ओए लो बस। ओए ये अंधे हैं अभी। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ओए मैं तुहानू फड़वा देंगा मेरियां लत्तां हुंदियां ते मैं तुहाडे टोटे कर देने सन ਓਏ ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਹੈਗਾ दे जा यही तो उस वक्त से बोल रहा हूं मैं, माजूर आदमी है बेचारा। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਓਏ ਚੱਲ मुझे लगा तरस खाने लगे हैं। ਚੱਲ 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 ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਹੈ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਅੱਛਾ क्या वो भी जाली सब? भाई दुकान के आगे से भागो वरना मारेंगे तुम्हें। चलो शाप भागो इधर से। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ मेखे तो भागो इधर से। ਭੱਜੋ ਇਹ ਆ ਗਏ पागल। सब्जी वाली दुकान नहीं खोली खुली ये दुकान मांग तो अच्छा यार आप बोलते क्यों नहीं, खामोश रहते हैं? साहब जी फिक्र तो जान नहीं छोड़ती की बंदा गल करे फिक्र करके चीजें बदलती नहीं है, तुम सिर्फ बीमार हो गए, दैट्स इट। और की करा अच्छे दिनों की दुआ करो बस। ਭਰਾਵਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੱਸ ਇਹ ਬਾਜੀ माड़े ਬਾਜੀ ਦੇਖ ਲੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ की लेना बाजी ਇਹ ਗੋਭੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ बाजी 130 रुपए किलो ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਇਹ ਠੰਡ ਆਉਣ ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਈ 3 महीने हैं अभी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਨਵਰੀ ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ हाँ जी ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਰਦੀ ਓਏ ਓਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਧੁੰਦੇ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏ ਹਾਏ ਘੋੜਾ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬਰਾਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਿਉਂ ਬਰਾਤ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਤੇਲ ਚੋਣ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕਦੇ ਫਿਰੀਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜੀ ਉਹ ਨਾਨੀ ਮਰ ਜਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲੱਗਦੀ 302। ਓਫੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਦਫਾ 30 35 ਲਾਓ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਏ ਇਹ ਪਾਲਕ ਕਿਵੇਂ चलो पालक थानू 60 ला देने 60 बाजी 80 रुपए हैगी है सवेरे भी ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਲੈ ਫੜ 50 ਰੁਪਏ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਰਸਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਏ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਤੇ 2 ਪਰਚੇ ਬਣਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਮੱਤਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਅੱਜ ਬਈ और अस्सलाम वालेकुम दे जा सखिया रहा है खुदा अखियां आले अखियां बड़ी नेमत ने कपड़े वखा यार भाईजान कौन से चाहिए?
ये देख ए परला ओवरकोट बखा जरा। ये काला कोट देखे ये मजबूत है, मजबूत है, ठीक है। बहुत पायदारी। की कीमत है इनकी? इसका ये 15,000 रुपए। हाँ साहब, हाँ रुपये 35 दिया। 15,000 का चीज 35 में बोलते, पागल तो नहीं? चलो 60 दे दो। और नहीं नहीं बस ठीक है। अखियां वाले अखियां बड़ी नेमत है। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। हाँ हाँ दे भाई तेरिया खैरा तेरा करने लग जाए पुत्र। ਓਏ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ओए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ फिर आ गया? तेरी बो तो पता लगे ਲਵਾ ਜਾ। चल निकल निकल जा निकल जा निकल। पागल मैंने देखा बच्चा। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ? राम नाल अच्छा बदतमीजी नहीं करनी। मारा 1 मिनट, दिलावर तुमको लगा तो नहीं है? लगा जूता लगा। वे तुमने जूता मारा, ਓ ਖਾਨ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। वे तुम्हारा ऐसा का थेसा। ओए ओए, इधर बैठ। कान पकड़ नीचे। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। वे नीचे बैठो नीचे। मुर्गा बना चल ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ शानदार बना लो। बन जाओ, गोली चल जाएगा। उनको समझाओ तो मैं इसको सजाए मौत दूंगा, इसने जूता मारे। यार चिपड़ा चिपड़ा मार लो, ठुड्डे मार लो। अब उसने बोल्ट किया हुआ है, कुछ ना कुछ तो करेगा वो। अच्छा एक बंदा गल थले नहीं पहन देता, अब कुछ ना कुछ तो करेगा। अब तब मेरा उंगली प्यासा हो रहा है। अन्नी दिया इन्हों पानी पिया। नीचे आएगा अब तो भी। कान पकड़ा, वो कान पकड़ा, इंसान का बच्चा बनो इधर। आफ्ताब साहब फैसला करा दे, थोड़ी मेहरबानी। आप क्या चाहते हैं? नहीं हम इनसे काम लेगा। आज इन लोगों की जिंदगी का आखिरी दिन है। अच्छा कोई रियायत हो सकती है? रायत पे से होगा, जो हम कहेगा इनको मानना पड़ेगा। इनकी जान बख्शी कर दो, तुम्हारी हर बात मानेंगे। फिर हमारे पास से शॉपिंग करेगा। हाँ ठीक है, कर लेंगे। कर लेने कोई हाँ, मसला आ नहीं। जाओ। ओ इधर कहाँ हो तुम? कान पकड़ो। अच्छा, तुमने कौन सा पसंद करना है? जो देंगे रखना है वो। दिलावरा दजामी जर्राड़ा शाबा। ये लो, ये लो सारा। ये भी तुम्हारे। ये लेगा नहीं, एक ये मिनट, ये भी तुम्हारे। एक मिनट नाल खान साहब रेट भी दसो। रेट रूप सारे इसके पेटे डालो है। लड़की वाला कपड़ा भी लेगा। ये भी लो सर। ये तुम भी उतारो ऊपर से। आप मदद कर ले। ये भाई ये भी पहनो। ओए तुम कान पकड़ो, नीचे क्यों नहीं होता है? नहीं दिया बजट थले जगह ही नहीं है। ये बारिश वाला कोट है। पकड़ो। जागू अगवानी है। ओए ये भी लो। एक मिनट खान साहब, ये भी लेगा। अब वापस हुई जाने तो। मेरा भी लेगा। तुम भी उतारो है। यार जाओ, मैंने और बेचो इसको। ओए उतारो, ठहरो मेरी बात। गया जो ना उधर। हेलो, मैंने इसके लिए मैंने कुछ नहीं बना हुआ। हाँ साहब क्या नाम मेरा भाजा भी पका दियो। एक मिनट ठहर जा। ओए असि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दे बेटे हैं। खान साहब कितने पैसे? दिलावरा टोटल का कितना बनाए? 65 लाख बने। लो 20,000 दो। 20,000 लो खान साहब, 20,000 वो इसके पास छड्डो जान। बहुत पैसा है। बहुत पैसे। एक मिनट। ओए ये सब्जी कितने का है? ये 2000 का। 2000। ये सब्जी भी खरीदेगा। असि नहीं खरीदनी, सन चाहिए नहीं। नहीं तुम्हारा तो ऐसे एक मिनट खान साहब कितने दी सब्जी? वो 10,000 रुपए का। उन्हें तो 2,000 आंदा पिया सी। हम ट्रेडेड है, हमने अपना मुनाफा नहीं लेना। हाँ वो ट्रेडेड है, उसने मुनाफा नहीं लेना। और दे दो, गिन लेंगे खुद ही। ओए ये बाबा कितने का? दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। डॉक्टर रूबा, खबर है कि दुबई में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान की सालगिरह के दिन लॉटरी लग गई। बैठे बिठाए करोड़पति बन गया। सर कितने की लॉटरी निकली है इसकी? यूं समझें 4 करोड़ प्लस पाकिस्तानी रुपए। उन्हें केक छड़िया होना, सब तो पहले उन्हें बैग चुक के पाकिस्तान की तैयारी की थी होनी। नहीं, वो पाकिस्तान में एक मार्केट खोल रहा है। क्यों जी? वाह, सुपरमार्केट इन पाकिस्तान एंड अ रेस्टोरेंट इन दुबई। बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और आप हैरान होंगे ये सुनकर कि ही वॉज जॉबलेस देयर। और उसकी इनायत देखें कि उसने छप्पड़ फाड़ के दिया। तो ये लॉटरी की फॉर्म में निकली है या कोई मुहावरतन कह रहे हैं? नहीं नहीं, लॉटरी। उसने 36 दिरहम का टिकट खरीद रखा था, विच इज नॉट रिफंडेबल। इतनी इन्वेस्टमेंट तो थी ना उसकी। और ये है कोई राजा वजाहत साहब। राजा वजाहत साहब मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आज़ाद कश्मीर से हैं। मौला ने तो बहुत देना है। सर अभी रिसेंटली एक और पाकिस्तानी को दुबई में उन्होंने 2.2 मिलियन दिया, जिसने एक प्रेग्नेंट बिल्ली को गिरते हुए सेव किया है। फ्लोरिडा में एक आदमी की 53वीं बर्थडे पर उसका 2 मिलियन का जैकपॉट निकला था। फिर पाकिस्तान में ऐसा कोई खास वाकया नहीं है?
किसी की बर्थडे पे यहाँ पे फौतगी हो गई होगी, है ना? वो नहीं फौत नहीं, हो गई। बड़े लोग हैं, उनकी खुशकिस्मती, वो बच जाते हैं। एक हादसे से बच गया एक बंदा, गिलगित से उसने फ्लाइट पकड़ी, क्यों जी? फिर एकदम उसे ख्याल आया कि मेरा सामान अभी नहीं पहुंचा। इंतजार करता रहा, सामान आने तक उन्होंने किसी और पैसेंजर को सीट दे दी और कहा जनाब जहाज तो जा चुका है। वो जहाज क्रैश हो गया। वो कौन सी सर? ही वॉज मेजर परवेज मुशर्रफ। सर ये 2020 के प्लेन क्रैश में उसके अंदर से लोग बच गए 2। एक मुनव्वर सईद साहब के साहबजादे जी सर। जो बैंक ऑफ पंजाब के सीईओ हैं। ਇਹ ਬਚਪਨ ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਟੋਕਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। वो लॉटरी नहीं होती, किस्मत पूरी होती। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਲਾਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ। रंगीला साहब, आपका कभी कोई इनाम निकला हो? यार मैं 750 का बॉन्ड लिया है, 15 मिनट बाद निकल गया है। तो फिर इस पे दुखी क्यों हो रहे हो? सर जेब विचों निकल गया। अच्छा जी, एक आदमी के बारे में मशहूर है कि दुनिया का अनलकीएस्ट लकी आदमी है। वो कैसे सर? जब तक कुछ मिला उस वक्त तक फायदा नहीं था। वो बेशुमार हादसात का शिकार हुआ, लातादाद महरूमियां उसकी किस्मत में लिखी थी, लेकिन लास्ट लाफ उसे ऐसा मिला कि उसे अनलकीएस्ट लकी करार दिया गया। वाह। ये ट्रेन क्रैश में बचा, ये प्लेन क्रैश में बचा। इसकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में आग लग गई थी, भक से उड़ गई थी वो। जिस बस में सफर कर रहा था वो गहरी खाई में गिर गई। वाह वाह वाह। लेकिन 6 लाख पाउंड की लॉटरी निकल आई। किस उम्र में निकली थी? 92 साल थी गालबन इसकी उम्र जब इसकी लॉटरी निकली। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, अच्छा। ਰੋਜ਼ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ। सर ये बाबा है कहाँ का? क्रोएशिया, ਵਾਹ ਵਾਹ। साबिक सोवियत यूनियन का ये इलाका है क्रोएशिया। तो नहीं आपको सलाम में कभी कोई सोने की चीज मिली हो? तालाब में सोने की चीज, क्या में सोना तैरता है? होती है ना, पानी खत्म हो जाए तो जमीन पे पड़ा नजर आ जाता है। हाय हाय हाय। रेत में से सोना तलाश, भाई वाह वाह वाह। किस्मत खुलनी होती ये देखो। दरिया सिंध है, दरिया हुंजा नहीं है। चलो, हुंजा में आते हैं। पता चले कल ये हुंजा पहुंचो। अब दरिया उस तरह नहीं चलता, पीछे लेक बन गई है बहुत बड़ी, अताबाद लेक। और दरिया हुंजा के ऊपर मिट्टी का तौदा गिरा था जिससे बंद हो गया। सर सुनने में आया कि दरिया जो है उसमें बंदा मरता नहीं है, वो टकरा के पत्थरों से मरता है, स्विमर बेशक हो वो। नहीं नहीं, ये जो पहाड़ी दरिया है ना, इनमें तो स्पीड है पानी की, तो सर क्रश कर देते हैं। ਮੇਰਾ ਵੀ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਰ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਾ। हाँ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ। सर हो सकता है मुबारक देते वक्त गले मिलाओ और बाबा जी का टेटवा दबा दिया हो। सर भाई, आपका कभी कोई लॉटरी टाइप कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले बड़े फ़ोन करते हैं जी, आपका 10 लाख का इनाम निकला है, 5,000 हमें आपने देने हैं और आपके पास नुमाइंदा हमारा हाजिर हो जाएगा। मैंने सर फिर 5,000 भेजा उनको। अगले बंदे ने कहा 5,000 भेजता है, तेरी मेहरबानी, आज भी भुट्टो जिंदा है, अल्लाह हाफिज। सर जेड़ा साढ़े इतने सुतिया पिया फोन आता, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जैस फलान से बोल रहा हूँ। ये साहब आपको समझ तो कुछ नहीं आ रही ना इस वक्त? सर वो यूं कर रहे हैं। 4 एक्सप्रेशन तो इस टाइम फिक्स होया ऑटो एक कहते एक। सर कई मरतबा बंदा एसी लगा के मजे से सो रहा होता है, एक वो भी फोन आ जाता है, अगर आपकी टांग टूट जाए तो आपको 3 लाख मिलेगा, अगर आपकी बाजू उतर जाए तो 4 लाख मिलेगा। ये वो तो कुड़ियाँ कर दिया ना फोन, समझो सर मैं फलां पॉलिसी से बोल रही हूँ। कौन सी पॉलिसी से? बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा, कौन सी पॉलिसी से बोल रहे हो? केड़ी पॉलिसी, यानी कि समझ नहीं ना पता सुता होता है। बीमा करवा लें। जाग भी रहा हो तो इतना ही पता होता है उसको। बब्बू से सुने, क्योंकि वो इसका बहुत शौकीन है, वो दुआएं करता है कि कोई ऐसा करके फोन में किसी लड़की का फोन आ जी जी ਜਿਹੜਾ फोन होता ना डॉक्टर साहब, वाकई हंसा देने वाला फोन होता। आप लड़की की आवाज सुनते साथ ही क्यों बात करने लग जाते हैं? ये बात नहीं हम में से किसी को क्यों नहीं आती कॉल्स? सारी लड़कियों की कॉल्स आपको आई होती हैं। उन्होंने गरीबों के नंबर ऐड किए हैं उधर। उनको पता है इनको फोन करो, ये रोटी से भी थोड़ा बैठे हैं और हर चीज से थोड़े बैठे। वो फोन मिला के सर, आपको सिर्फ फ्लामिस एजेंसी से बोल रही हूँ सर। हाँ सर आप मिल सकते हैं? मैं कहा मेरी लाता है नहीं। कैलिफोर्निया में एक बड़ा ही बदनसीब रहता था, उसकी लॉटरी निकल आई, $26 मिलियन की लॉटरी, और उसका टिकट जीन्स में धुल गया था।
सर ये है वर्ल्ड्स अनलकीएस्ट पर्सन मेरे ख्याल से। अनलकीएस्ट, वो तो अनलकीएस्ट लकी था ना, ये अनलकीएस्ट था। नहीं तो उन्होंने मिलिया नहीं, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਪਰ रिकॉर्ड नहीं, वहाँ प्रेजेंट करनी पड़ती है कि जी ये टिकट है मेरी, ये नंबर दे, और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि यही नंबर था इसका। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡਤੀ। Within a short, we'll take a break. Stay with us. ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ। वेलकम बैक। मदीना रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद इंडियन कैरेक्टर्स ने। हमारे साथ मौजूद हैं अजीत दवल, प्राइम मिनिस्टर मोदी और जनरल बख्शी। आगाज आपसे करते हैं। ਕੱਲ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ? वो बुजुर्ग हैं, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ। चलें आपसे आगाज कर लेते हैं। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ? आप मुझे मौका दें, मैं जस्टिफाई करूं कि मैंने आज वक्त ज़ाया क्यों किया आपको बुलाकर। हाँ जी। मदीना रात एक बात तारीख में रकम हो चुकी है कि मोदी साहब की जहां दीगर पॉलिसीज बुरी तरह पिटी हैं, उनमें से एक फॉरेन पॉलिसी। अजीत दवल अपने आप को मॉडर्न टाइम्स का चनकिया कुतलिया कहते थे। इनके अंदर तकब्बर इस हद तक आ चुका है कि ये दवल डॉक्ट्रिन को एक बहुत बड़ा चैप्टर शुमार करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। इनका ख्याल है कि 2014 में जो थ्योरी इन्होंने पेश की थी उसने पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए हैं। पाकिस्तान इस वक्त सरबसजूद है और इंडिया जैसा कि ये समझते थे कि डेवलपिंग वर्ल्ड से निकल के फर्स्ट वर्ल्ड में दाखिल हो जाएगी। हत्ता कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर करवाने की भी भरपूर कोशिश की गई कि वीटो पावर किसी तरह इंडिया के पास आ जाए, लेकिन हालात ने जो साबित किया वो इसके बरक्स है। हालात की ने जी? हालात अब मैं एक फिक्रे में बयान करूं अगर मुहावरे में तो ये क्या पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा। अपने इलाका की मिसाला नहीं देनी है ना, ये आपके इलाके की है पिद्दी वाला शोरबा। जी, ये मुजफ्फरनगर का मुहावरा है, उत्तर प्रदेश का मुहावरा है। मेरे ना गल कर यार, आप ही से बात कर रहा हूं, आपका तारुफ करवाया। आप बुरी तरह पिटे हैं। पिटे हैं की होया? मैं अपने मुल्क वास्ते जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जनरल साहब आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक कहा है आपने। शुक्र है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। जरा धीरे बोलिए, बाबा जी इत्मीनान से बात। ये सबसे स्लो बोल रहा हूं मैं। अक्षय भाई मैं तेन जहाज भी क्या सी हौली बोलना है। आप चुप रहे, आप नहीं बोलेंगे। आजकल बड़े तपे हुए हैं ये मोदी पे और अजीत साहब पे। मैंने तो रस्ते चपेड़ा भी मारिया। अरे आफ्ताब साहब, पाकिस्तान की बांदी बना के रख दिया है भारत को। किसी को समझ आई क्या कहा इन्होंने? पाकिस्तान की बांदी बनाकर रख, बांदी बनाकर रख दिया। वो कैसे जनाब? अब आप ये देखिए कि एक छोटा सा मुल्क जो हमारे सामने हैसियत ही ना रखता, यानी नेपाल। अरे कहाँ नेपाल, सो तो नहीं रे, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ आवाज नेपाल तक जा रही है। इन्हें जहाज गाल कड़ी, पायलट ने छाल मारती। जहाज में? हाँ, असि बगैर पायलट तो इतने पहुंचे। आप ये बताइए आफ्ताब साहब, आप बड़े समझदार हैं, क्या जब कयामत आएगी हम सब मर जाएंगे? What was that? वैसे जनरल साहब की गुफ्तगू आम तौर पे ऐसे ही होती है। मुझे जनरल साहब एक तरह से पसंद भी हैं, हालांकि खूब रगेदते हैं पाकिस्तान को। भारतीय मीडिया में एक तबका ऐसा भी है डव्स और हॉक्स होते हैं ना, ये तो हॉक्स के सरखेल हैं। डव्स कहते हैं कि अगर अर्नब गोस्वामी को पागल कर दिया जाए तो जनरल बख्शी बनते हैं। अरे साहब, यह पागलपन एक सोल्जर का जेवर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ। मेरी होर साइडा भी कुछ कर रही है। बख्शी हौली बोलना है। बख्शी इधर मेरे वे, मैं वजीर आज़म हूं। जनरल साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आए हैं। काश तुम लोग मेरे नाल ना होते तो आज भारतवर्ष हमारा इस हाल में ना होता। जरा धीमे लहजे में यही बात बता दें कि भारतवर्ष क्या होता। मैं कह रहा हूँ कि भारतवर्ष ऐसे हाल में नहीं होता। अच्छा आइटम ना करें, मुझे जरा समझा। अरे भारतवर्ष वही ठीक है। ਤੁਸੀਂ अफगानिस्तान से जो साडा कीती है। हमने क्या किए? हाय हमने क्या किए? काके ना बन जाया करो फौरी। यार जो हशर आपकी फॉरेन पॉलिसी का अफगानिस्तान में हुआ ना, तौबा तौबा तौबा। मैंने कल भी जिक्र किया था कि एक गरीब इकोनॉमी है इंडिया की और उसको टीका $5 अरब का। 3 अरब। 3 अरब तो डेवलपमेंट का है ना, इंटेल पे जो किया इन्होंने।
रॉ के जो प्रोजेक्ट्स थे जो अब भी चल रहे हैं, ये गनी की गोद में बैठ के बलूचिस्तान के साथ छेड़खानी करते थे। ओए गनी दे पावे मैंने याद आ गया क्या कहने मजाक में ना टाले ना गनी दे पावे, मैं तो खाते हुए ने आप तो हर चीज खा जाते। नहीं सर, ये इधर ख्वार भी उतरे हैं दवल साहब। इतने फिरता रहता पता ही नहीं लगा। आप भैया करने क्या आए थे? इंटेलिजेंस के चक्कर में आए थे? नहीं और मैं तो फर्नीचर का काम करना आया सी। वो भी किया हुआ है आपने? वो भी मैं कीता है। वैसे अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से पहचाना जाता है कि दवल साहब ने क्या प्लानिंग की थी। बेस्ट लेड प्लान्स थे इनके। चाणक्य की तरह इन्हें आदत है अकवाले ज़री तकसीम करने की। कहते हैं कि हमसाये को भूल जाओ, उसके हमसाये के साथ दोस्ती करो ताकि उसे अपने साथ मिलाकर फिर अपने हमसाये की तबीयत दुरुस्त की जाए। सुभान अल्लाह। आप देखिए चाबहार प्रोजेक्ट जो था वो इसी का शाखसाना था। कंधार प्रोजेक्ट, हत्ता के यूएई के साथ इन्होंने मामलात करके सिर्फ हमें उनसे दूर कर। देखें साबित क्या हुआ कि वो भी वक्त ज़ाया करते रहे इनकी तरह। आज यूएई हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रख रहा है, हमारे साथ आगे बढ़ रहा है, बेहतरीन रिलेशंस की तरफ कोशां है। लेकिन एक ज़माना था कि इनको अवार्ड दे रहा है, नेशनल अवार्ड, इतना बड़ा एजाज़, ये जानते हुए कि कश्मीर में क्या कुछ कर रहे हैं ये। लेकिन आज अल्लाह ताला ने इन सब को मजबूर कर दिया है कि यू टर्न लें। इनकी ढिठाई है, ये मान नहीं रहे। चाणक्य साहब आपने और भी बहुत कुछ कह रखा है। अच्छा जी, और क्या क्या में इल्ज़ाम लांदे पे हो? आपने फिरका वारियत की बात की है, नस्ल परस्ती की बात की है कि पाकिस्तान को अपने हाल पे चलता रहने दो, इसके अंदर फिरका वारियत पैदा करो, नस्ली तजाद पैदा करो, कड़वाहट पैदा करो। दुआ दे अमरीका नो पिछू भज गया है, उन्हें बजदा फिर दस दे। तुम अमरीका को क्यों समझ बैठते हो कि वो भगवान है, कि अमरीका है उसने कभी वापस नहीं जाना? वैसे अमरीका ने कभी इस तरह कीता नहीं सी। वियतनाम में तुम्हारा फुफड़ ने किया था। अच्छा, इन उसी अपनी हिफाजत नहीं ले आए थे। जी जी, वो ठीक कह रहे हैं। वियतनाम में यही कुछ हुआ था, कोरिया में भी यही कुछ हुआ। कोरिया में, वियतनाम में क्या कुछ छोड़ के नहीं भागा। सोवियत यूनियन जो अपने आप को पता नहीं क्या भला समझता था, उसके साथ क्या हशर हुआ है। लेकिन साहब एक बात आपको बता दूं कि ये जो शाहजहां बज रहे हैं अफगानिस्तान में, ये ज्यादा देर तक बजेंगे नहीं। क्यों, क्या होने वाला है? बस बताए ना, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो नहीं बताऊंगा। इसका मतलब है आपके पास कोई दलील नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये क्या कह रहा हो? दलीलें मेरे पास दलीलें हैं, लेकिन मेरी मर्जी में नहीं बताऊंगा। इन रस्ते में दंदी भी बड़ी एक। तुसी मेन बंदे ना गल ही नहीं कर रहे। आपका जो अप्रूवल रेट था 66% से कम होकर 24% तक आ गया। लोग इस कदर नापसंद कर रहे हैं आपको, जिसमें कश्मीर इंतहा पसंदी, पंजाब में किसानों के साथ बदसलूकी और रही सही कसर अफगानिस्तान ने निकाल दी। लोग तो थू थू कर रहे हैं। मोदी साहब आप कहाँ बैठे हैं? फिर तो मेरे तो भी 2 बार थू थू कर चुके हैं। आप पे भी होगा, इसी तरह होगा, क्योंकि इन्हें ये पट्टी आपने पढ़ाई है। वैसे कह सही रहा ही ना, तू पुठे मशवरे दिंदा ना असीं जलील हुंदे। ये तेरा एटमी चकोतरे वर्गा मुंह है। एटमी चकोतरा होंदा है। लेकिन आफ्ताब साहब, युद्ध अब होगा। हाँ जी, महायुद्ध होगा। महायुद्ध इसका हाल है। पाकिस्तान बहुत कुछ कर रहा है हमारे खिलाफ, अब नहीं छोड़ने के। अब अगर हमारे देश से कोई सिपाही ना खड़ा हो, मैं खड़ा होऊंगा। मेरे भाई ने खून दिया है, वरना तो आपके जो टैंक है लाहौर वाला, वो दिल्ली तक आ जाता। ये वैसे एक बड़ी मजे की किताब आई है कि पाकिस्तान ईस्ट पंजाब पर कब्जा करने लगा था इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। एक सरदार जी हैं, जर्नैल थे, लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह। उन्होंने एक मेजर जनरल का जिक्र किया है जो उनका कोलीग था और पाकिस्तानी फौज के डर से भाग निकला। ये पढ़ें जरूर ताकि आपको पता चले तारीख है क्या। वो तारीख ना पढ़ाएं अपने बच्चों को जो दरबारी मौर्रिख लिखते थे। हकीकत की तरफ आए। आपका एक मेजर जनरल भागा हुआ है। 40 किताबें तो मैंने खुद लिखी है। यार क्यों लाया बुला जे इनू? रस्ते 20 बंदे नाल लड़े है। इन्होंने यूनिवर्सिटीज में भी जाके इसी अंदाज में तकरीरें कर रखी हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया गया है। पाजी ये यूनिवर्सिटी जाके एडी ऊंची बोलिया। अच्छा, वाइस चांसलर दरख्त पे चढ़ गया। एक बार और बोला उन्हें, तू छाल मारती। एक बार फिर बोलिया, फिर चढ़ गया। आप अल्लाह ताला को चैलेंज करते रहे और उसने आपके साथ वो सलूक किया है। मोदी जी, आपको दफन कर दिया है तारीख में। आप क्या समझते थे कि ये जलालतें करके आप कश्मीरियों पे कब्जा कर लेंगे, उनकी स्ट्रगल को खत्म कर देंगे?
और तगड़ी हुई है। एक और फेलियर बता दूं, दादा तू कड़ा हटना, आपकी मईशत फ्लॉप हुई बुरी तरह, इसके बारे में क्या कहते हैं? कुछ नहीं, स्टेबल हो जाएगा जरा। अफगानिस्तान वाला जो लक च खंजर वजया ना, अजे तो यदी पीड़ नहीं रुकन डी। अरे साहब लक में नहीं पड़ा, आप बता नहीं रहे कहाँ पड़ा है। इन रोकना ने 10 देने। अच्छा जी, भारतीय मीडिया एक और बड़ा शोर मचा रहा है। वो क्या जी? कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, वो उसमें जो तारीखों का इंतखाब है वो बड़ा ड्रामाई है। मसलन सर उनका सबसे पहले कहना यह है कि काबुल को तालिबान ने 15 अगस्त पर फतह किया। 15 अगस्त उनका यौम आज़ादी है जी सर। उसके बाद 6 सितंबर पंशेर वैली, वाह। फिर 11 तारीख जी सर। ये कल ये ओथ टेकिंग है, गवर्नमेंट बन रही है वहां पे। चेक करें आप कैसी अब बात। 11 सितंबर को 9/11 के साथ एसोसिएट किया जाता है। और उसमें भी सर जो ममालिक को मदऊ किया है उसमें पाकिस्तान और ईरान और ये ममालिक तो शामिल है, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं। सर इनके अपने सहाफ़ी अब एक दिलचस्प बात कर रहे हैं कि इन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी को एक एथनोक्रेसी बना दिया है। जी, मुद्दित्वा, एथनोक्रेसी, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, ये क्या अच्छी फ्रेजेस हैं। मैं समझता हूं इस दौरे स्याह में ऐसा ऐसा नॉमेनक्लेचर आया कि उस पर किताब लिखी जा सकती। 47 च ना जलसियां च ਇਹੋ तकरीरां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। हाँ करते थे। ऐसे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ हरकतां कित्थों सीखियां? आगा शोरिश कश्मीरी से। कौन? आगा शोरश तो अलावा कोई? मोहम्मद हनीफ रामे कमाल के शोला बयां मुकर्रर थे। भाईजान मैं सही बात बताऊं, आपकी स्ट्रेटजी भाई बहुत पुअर है भाई। या तो आप मुल्क हवाले करें इनका, या फिर वो करे जो मैं आपसे कहता हूं। आप क्या कहते हैं? न्यूक देम। ये क्या कहा? न्यूक यानी न्यूक्लियर। और जनरल साहब मुझे लगता है रिटार्ड हैं जो इस तरह की बातें करते। पाकिस्तान के लिए इन्होंने कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया और बार बार न्यूक्लियर 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 की बात करते हैं। इन्हें ये नहीं पता हमारे वॉर हेड्स आपसे ज्यादा हैं और कई गुना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जहां अल्लाह के फजल से आज है, आपकी अगले 50 साल बाद नहीं होगी। सर इन्होंने पाकिस्तान को कुत्ता कहा है, इन्होंने पागल कुत्ता कहा है कि जिसे गोली मार देनी चाहिए। बख्शी अच्छा, हमने ऐसी बात नहीं की। इवन डमी के साथ ऐसी बात नहीं करनी। ये इनका ज़र्फ है जो इन्होंने फजूलियात कह रखी हैं, हम नहीं कहेंगे। सर हमने भी तो गुस्सा निकालना ना, कुछ तो कहेंगे इनको। आपको जरूरत ही नहीं है। अच्छा जो तुसी हालात बना दिता है ना, सानू मेन रोड तक छड़ के आना तुसी। कदीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।